गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हरियाणा बोर्ड का 10वीं कक्षा का इतिहास का पाठ मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। हम इसके करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है हमारा बच्चों, जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक कौन सी है? यह कब छपी थी? जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है। इसमें पाठ के साथ साथ कार्ड पर खुदे चित्र भी हैं। यह पुस्तक 868 ईस्वी में छपी थी। नेक्स्ट है हमारा, सबसे पहले मुद्रण की तकनीक किन देशों में विकसित हुई? तो सबसे पहले मुद्रण की तकनीक बच्चों विकसित हुई चीन, जापान तथा कोरिया में। और यह छपाई कैसी थी? यह छपाई हाथ से होती थी। अगला प्रश्न, भारत में प्रिंटिंग प्रेस कब और कैसे आई? भारत में प्रिंटिंग प्रेस 16वीं शताब्दी में आई। इसे पुर्तगाली धर्म प्रचारक सर्वप्रथम गोवा में लाए थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला हिंदुस्तानी अखबार कौन सा था? इसका प्रकाशन किसने किया? तो ये अखबार था हमारा बंगाल गजट और इसका प्रकाशन किया गंगाधर भट्टाचार्य ने। नेक्स्ट, समाचार चंद्रिका नामक पत्रिका किसने निकाली? तो ये पत्रिका निकाली थी बच्चों राजा राम मोहन राय ने, जो कि एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। अगला, स्त्री धर्म विचार नामक कृति पंजाब के किस लेखक की है? तो स्त्री धर्म विचार नामक कृति पंजाब के लेखक राम चड्ढा की है। अगला प्रश्न, चैप बुक क्या थी? चैप बुक शब्द जो है बच्चों वो पॉकेट बुक के आकार की पुस्तकों के लिए प्रयोग किया जाता है। वो पुस्तकें जो छोटे आकार की हो, हमारी पॉकेट में आ सके, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इक्विजिशन क्या थी या धर्म अदालत क्या थी? यह रोमन कैथोलिक चर्च की एक संस्था थी जो धर्म विरोधियों को दंड देती थी। अगला प्रश्न, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ये शब्द किसके हैं? तो बच्चों ये शब्द हैं मार्टिन लूथर के। अगला प्रश्न, मार्को पोलो कौन था? वह कहाँ का रहने वाला था? मार्को पोलो इटली का एक यात्री था। नेक्स्ट, गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के कितने अक्षरों के लिए धातु टाइप बनवाए? तो उसने बनवाए थे 26 अक्षरों के लिए। अगला प्रश्न, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? तो बच्चों ये लागू हुआ था 1878 में। अगला प्रश्न, राजा रवि वर्मा कौन थे? वो थे एक प्रसिद्ध चित्रकार। अगला प्रश्न, गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली किताब कौन सी थी? तो ये थी बच्चों बाइबल। उससे आगे हैं हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न कि आपको 4 विकल्प मिलेंगे, एक उसमें से सही होगा। मुद्रण की शुरुआत हुई यानी प्रिंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई बच्चों? पूर्वी एशिया चीन से, पश्चिमी एशिया से, यूरोप से, अफ्रीका से। तो हमारा सही उत्तर है पूर्वी एशिया चीन से। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, चीनी राजतंत्र बड़ी संख्या में किताबें छपवाता था स्कूलों के लिए, मनोरंजन के लिए, सिविल सेवा परीक्षा के लिए, कृषि कार्यों के लिए। इनमें से कौन सी किताबें छपाता था? तो उत्तर है हमारा सिविल सेवा परीक्षा के लिए। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के अंत में पश्चिमी शैली के स्कूलों की जरूरतों को पूरा करने वाला प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बना कैंटन, शंघाई, बीजिंग, टेक्सास। तो इसका उत्तर होगा हमारा शंघाई। नेक्स्ट, 868 में छपी जापान सबसे पुरानी पुस्तक है। अभी हमने पहले प्रश्न में इसका उत्तर दिया था बच्चों। इस पुस्तक का नाम है डायमंड सूत्र। क्या नाम है इसका? डायमंड सूत्र। नेक्स्ट, टोक्यो का पहला नाम था। तो टोक्यो का पहला नाम 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, कितागावा, नागासाकी, सोकासा और एदो। तो टोक्यो का पहला नाम था एदो। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार लहर निम्न के लेखों से शुरू हुई। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार लहर किसके लेखों से शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी बच्चों मार्टिन लूथर के लेखों से। इसका उत्तर है हमारा मार्टिन लूथर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चीन से इटली में वुड ब्लॉक मुद्रण तकनीकी 1295 में कौन लाया था? तो ये लाया था मार्को पोलो। गुटेनबर्ग प्रेस का आदर्श या मॉडल था? इसका उत्तर है बच्चों हमारा जैतून प्रेस। क्या था इसका उत्तर? इसमें से जैतून प्रेस। अग्रणी उपन्यास लेखिका थी जेन ऑस्टन, ब्रांट बहने, जॉर्ज इलियट, उपरोक्त सभी। ये तीनों की तीनों उपन्यास लेखिका हैं बच्चों। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, लूथर का मानना था कि ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। तो
वो है मुद्रण, प्रिंटिंग। कैथोलिक चर्च ने धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए शुरू किया था इक्विजिशन। इंग्लैंड में शिलिंग श्रृंखला में 1920 के दशक में के अंतर्गत छापी गई पुस्तकें थी, वो थी हमारी लोकप्रिय पुस्तकें। 16वीं शताब्दी में भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले लगाई गई। भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले लगाई बच्चों गोवा में। और कौन लेके आया था इसको भारत में, बताओ? अभी मैंने बताया भी था, पुर्तगाली धर्म प्रचारक, तो गोवा में लगी थी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले धर्म प्रचारक कौन थे? वो थे पुर्तगाली। इसका उत्तर होगा पुर्तगाली, 14th का। नेक्स्ट है हमारा गुलामगिरी के लेखक कौन? गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ये थे हमारे ज्योतिबा फुले। राजा राम मोहन राय ने 1821 में प्रकाशित की। इनमें से कौन सी किताब प्रकाशित की थी 1821 में राजा राम मोहन राय ने? संवाद कौमुदी। राजा रवि वर्मा कौन थे? राजा रवि वर्मा एक चित्रकार थे। तो ये थे बच्चों हमारे इस पाठ के कुछ बहुविकल्पीय व वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए पेपर में सहायक होंगे। धन्यवाद।